इसलिए दिल्ली दरबार में आना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो देखिए दोनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, अपडेट आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर बीजेपी की बैठक, और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, और जिसमें खबर आ रही है कि बैठक में कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। ये तैयारियों को लेकर एक बैठक, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होनी है, और जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है। इसको लेकर अब यहां पर बैठक होने वाली है थोड़ी देर बाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 28 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहले 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की खबर आई थी, लेकिन अब उसमें अपडेट है। खबर है कि कोपरी पंचपखाड़ी विधानसभा से दाखिल करेंगे अपना नामांकन। ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अब उनके नामांकन की तारीख में बदलाव किया गया। यह अपडेट आपको मैं बता दूं, 24 अक्टूबर को पहले नामांकन दाखिल करने की तारीख थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कोपरी पंचपखाड़ी विधानसभा से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसको लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चलिए आज की एक और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बड़ी खबर, और इस तरह प्रियंका की अब चुनावी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। ये बड़ी खबर, अपने भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन नामांकन दाखिल करने से पहले गांधी परिवार ने रोड शो किया, और इस दौरान प्रियंका ने कहा कि वो राजनीति में पिछले 35 साल से है। जब वो 17 साल की थी तब पिता के लिए 1989 में उन्होंने पहली बार कैंपेन किया था, और 79 में किया, 89 में, तब से वो 35 साल की अब हो गई है। 35 साल तक वो अपने भाई माँ के लिए कैंपेनिंग करती रही, चुनाव करती रही, लेकिन पहली बार है जब मैं अपने लिए चुनाव प्रचार करूंगी, मैं अपने लिए आपसे समर्थन मांग रही हूं। इमोशनल अपील की है उन्होंने। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं, और उनके खिलाफ भाजपा ने नव्या हरिदास को उतारा है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली से जीत को दर्ज किया था। इसके बाद उन्होंने रायबरेली को अपनाया और वायनाड से इस्तीफा दिया, और अब वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरी हैं। I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. It is my honor to represent you if you give me a chance. तो प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड पहुंचने पर सुल्तान बथेरी में स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, और इस दौरान उनकी मुलाकात एक भूतपूर्व सैनिक से हुई, जिसने बताया कि उनकी मां की सेहत कुछ अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी वो हर दिन प्रियंका के लिए प्रार्थना करती हैं। ये बड़ी खबर, ये देखिए, बहुत ही प्यार से गले लगाया, उनको प्यार किया, और उनकी इच्छा है कि वो कभी प्रियंका जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें, और इसी से प्रभावित होकर प्रियंका गांधी वाड्रा से वो मिलने आई थी। अब प्रियंका उनके घर जाने का फैसला किया, बुजुर्ग मां से मुलाकात की, और ये मुलाकात बेहद ही आत्मीय और दिल को छू लेने वाली थी। ये तस्वीरें देखिए, बुजुर्ग मां ने अपने प्रेम, आशीर्वाद और उपहार स्वरूप प्रियंका जी को अपना प्रिय जो माला थी वो उनको भेंट के स्वरूप दे दी है। ये तस्वीर आप देखिए, भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार के बीच प्रियंका गांधी पहुंची, और उनकी मां जो बहुत दिन से उनकी इच्छा थी कि वो प्रियंका से मिले, और ये देखिए उनके परिवार के बीच पहुंचे तो उनके परिवार में कैसी खुशियां थी। ये देखिए, पूरे परिवार ने प्यार उठाया, और उनकी मां ने, भूतपूर्व सैनिक की जो मां है, उन्होंने देखिए किस तरीके से गले लगाया। ये एक प्रियंका गांधी की खासियत भी है कि वो कहीं जाती हैं तो ऐसे ही बड़ी आत्मीय मुलाकात करती भी हैं। लेकिन वायनाड में अब देखिए उनको समर्थन कैसे मिल रहा है। जब आज वो नामांकन दाखिल करनी पहुंची थी तो इस दौरान भूतपूर्व सैनिक से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मां आपसे मिलना चाहती है। इसके बाद प्रियंका गांधी उनके घर जाने को तैयार हुई, उनके घर पहुंची और उनके बुजुर्ग मां से मुलाकात की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और देखिए पूरा परिवार वहाँ पे उनके साथ था और आशीर्वाद दिया। और खबर है कि भेंट स्वरूप उन्होंने अपनी जो माला है
वो प्रियंका गांधी वाड्रा को दी। ये देखिए, पूरा परिवार, चाहे बुजुर्ग, उनकी माँ हो, उनके बच्चे हो, उनकी पत्नी हो, हर कोई प्रियंका गांधी से मुलाकात किया। और ये देखिए, संस्कार भी है, पैर छुआ, इसके बाद उनको प्यार किया। और जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो उनकी मां ने उनका कैसे स्वागत किया, ये तस्वीरें। और बड़ी खबर दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां पर छावनी में तब्दील हो गए पूरा विश्वविद्यालय। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हंगामा कर रहे कुछ उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा गया है। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ था। दरअसल दिवाली का कार्यक्रम मनाया जा रहा था और उस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने जमकर वहां बवाल काटा था। जो रंगोली प्रतियोगिता चल रही थी उसको डिस्टर्ब कर दिया था, उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उस पर पैर से मारकर उसको तोड़ दिया था, तितर बितर कर दिया था, जिसके बाद से काफी बवाल हुआ। गेट नंबर 7 के पास जो है भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जामिया मिलिया के अंदर जो छात्र है वो दिवाली सम्मेलन कर रहे थे, एबीवीपी के छात्र थे और वो वहां पर एक रंगोली प्रतियोगिता करा रहे थे, दिया जला रहे थे, दीप जला रहे थे। लेकिन उस बीच कुछ कट्टरपंथी लोग पहुंच गए और जो छात्र थे उन लोगों ने उसको तितर बितर कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, जिसके बाद काफी बवाल हुआ, हंगामा हुआ और अब जामिया यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का विरोध हुआ है। वहां पर ऐसी टकराव की खबरें इसके पहले भी कई बार आई है, लेकिन अब दीपावली को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, विरोध हुआ, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े उठने लगे हैं कि क्या अपने ही विश्वविद्यालय में, अपने ही भारत में अगर विश्वविद्यालय में अगर हम दिवाली त्यौहार का कोई आयोजन करते हैं, क्या वो हम नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर विघ्न डाला गया, मारपीट की गई है, रंगोली को वहां डिस्टर्ब किया गया, दियों को तोड़ दिया गया, उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं और स्थिति तनावपूर्ण न हो, इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। और अभी जो अपडेट है, जो कुछ लोग हंगामा कर रहे थे वहां पर, उनको वहां से खदेड़ा गया। दरअसल दीपावली कार्यक्रम के दौरान जमकर नारेबाजी हुई थी, बवाल हुआ था और अब जो तस्वीरें हैं, जो उपद्रवी थे, जो हंगामा कर रहे थे, उनको पुलिस ने वहां से फिलहाल खदेड़ा है। गेट नंबर 7 के पास जो है बड़ी संख्या पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। ये देखिए तस्वीरें हैं जब पुलिस से भी उलझते कुछ लोग नजर आए और इसके बाद फिर उनको वहां से खदेड़ा गया। ये तस्वीरें आप देखिए जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की है, जहां पर जब दिवाली कार्यक्रम मनाया जा रहा था तो उस वक्त हंगामा हुआ और पूरे कार्यक्रम को तहस नहस कर दिया गया और उस दौरान छात्रों के 2 गुटों में विवाद भी हो गया था और फिर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां पे तैनात किया गया। और जामिया यूनिवर्सिटी में इसको लेकर इसके पहले भी कई बार बवाल हो चुके थे, लेकिन अब दीपावली को लेकर जिस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा था उसको लेकर, और इस वक्त एक बड़ी खबर, तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और वहां पे धमाका हुआ है, बम धमाका हुआ है। तुर्की एयरोस्पेस में, एयरोस्पेस इंडस्ट्री के दफ्तर में ये धमाका हुआ है। अंकारा आतंकी हमले में कई लोगों की मौत हुई है। तुर्की की रक्षा कंपनी TUSS पर आतंकी हमला किया गया। जो हथियारबंद 3 आतंकवादी थे वहां पे लगातार फायरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग चल रही है, धमाका भी किया गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आप देखिए जो अंकारा में जो बम धमाका हुआ वो है तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसके दफ्तर में ब्लास्ट किया गया और खबर है कि 3 की संख्या में आतंकी हैं जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल है, हथियार है, वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की की राजधानी में हंगामा हुआ है, आतंकी हमला हुआ है और जिसमें बताया जा रहा है कि वहां की एक बड़ी कंपनी है तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री, उसके दफ्तर में ब्लास्ट हुआ और 3 की संख्या में आतंकी हैं जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ है। विवेक, क्या खबर आ रही है तुर्की से? देखिए, आज ही आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। और उसके बाद अब तुर्की से खबर आ रही है जहां पर 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और उस फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल एरोस्पेस एजेंसी है जिसके दफ्तर में फायरिंग हुई है, धमाके की आवाज भी सुनी गई है। शुरुआती जो जानकारी उसका इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल यह भी कहा जा रहा है कि 2 आतंकी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, यानी उनको ढेर कर दिया गया है। एक आतंकी अभी भी लगातार फायरिंग कर रहा है। तुर्की की राजधानी अंकारा में यह घटना हुई है। तस्वीरें देखिए, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप उस जगह की देख रहे हैं, उस एरोस्पेस एजेंसी की देख रहे हैं जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग की गई है। आप इसे इस तरह से आप सोच सकते हैं जैसे
9/11 का अटैक हुआ था, 3 से 4 आतंकी घुसे थे और उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की थी। और पाकिस्तान से आए इन आतंकियों ने जब मुंबई में 9/11 को माफ कीजिएगा 26/11 को अंजाम दिया था। 9/11 यूएस में हुआ था। 26/11 के आतंकी हमले की अगर आप तस्वीर याद कर सकते हैं तो उसी हिसाब से 3 आतंकियों ने तुर्की की राजधानी अंकारा में अंधाधुंध फायरिंग की है। बम धमाके की आवाज भी सुनी गई है। शुरुआती जानकारी का भी इंतजार किया जा रहा है अंजनी, लेकिन 3 की संख्या में आतंकी आए थे, जिसमें से 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, यह भी कहा जा रहा है, और कई लोगों की जान अभी तक चली गई है इस हमले में। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो हमला किया गया विवेक, एक कंपनी के दफ्तर, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री के दफ्तर में ये धमाका किया गया, ब्लास्ट किया गया। इसके पीछे भी कुछ बड़ा मकसद होगा। देखिए, डिफेंस से जुड़ी कंपनी है और एरोस्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम करती है और तुर्की के डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा ये मामला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एरोस्पेस एजेंसी को निशाना बनाया गया है उसे साफ जाहिर है कि तुर्कियों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश यहां पर दिखाई देती है। लेकिन अभी भी शुरुआती जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, कौन लोग थे, किस मकसद से आए थे, क्यों यह आतंकी हमला किया गया, 3 की संख्या में आतंकी अचानक अंधाधुंध फायरिंग क्यों करने लगे और खासकर इसी एजेंसी को क्यों निशाना बनाया गया। तस्वीरें आप देखिए, आपको धुआं दिख रहा होगा दफ्तर के आसपास, धुएं का गुबार दिख रहा होगा दफ्तर के आसपास, लोग दहशत में नजर आ रहे होंगे, अफरा तफरी का माहौल इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, लोगों में भगदड़ की स्थिति आप देख सकते हैं, परेशान लोग नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर शुरुआती तस्वीर है, अभी और तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि तुर्की एरोस्पेस जो इंडस्ट्री है, जो ऑफिस है, वहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। 3 आतंकी आए थे, जिसमें से 2 को मार दिया गया है, एक आतंकी अभी वहां छुपा हुआ है, जिसकी तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई है अंजनी। हाँ बिल्कुल, वो तस्वीरें विवेक जरा अपने दर्शकों को जरा फुल स्क्रीन लाइए, वो तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से आप देखिए वहां पे धमाका होता है, उस धमाके की आवाज भी आप सुन सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पे धमाका हुआ, इसके बाद आपको फायरिंग की भी आवाज सुनाई दे रही होगी। लोग देखिए डरे हुए हैं, लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हुए वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और विवेक देखिए, फायरिंग की आवाज लगातार वहां पे आ रही है। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं, हाँ। फायरिंग की आवाज आप सुन सकते हैं, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। यह तस्वीर गवाही दे रही है कि एक छोटा मोटा आतंकी हमला नहीं है, एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है तुर्की की राजधानी अंकारा में। और डिफेंस सेक्टर की एक बड़ी कंपनी TUSAS को निशाना बनाया गया है, जहां पर 3 आतंकियों ने घुसकर इस हमले को अंजाम दिया है। वहां पर एम्बुलेंसेस लगातार पहुंचाई जा रही है और एम्बुलेंस की सायरन ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में न सिर्फ लोग मारे गए हैं बल्कि कई लोग घायल भी हुए हैं, क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग की गई है। 3 आतंकी घुसे और उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद बम धमाके की भी आवाज सुनाई दी है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं लोग परेशान हैं, हैरान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि फिलहाल वहां चल क्या रहा है। लेकिन एक बड़ा आतंकी हमला तुर्की की राजधानी में। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तुर्की की राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।